अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, पूरा बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में आज तकरीबन पुरसुकून रहा है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। ताहम बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा के अंदर मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है और एक नोटिफिकेशन उन्हें जारी कर दिया है कि हालात को मद्देनज़र रखकर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो उस दफ़ा 144 से ये है कि सियासी जमातें बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकती, सियासी जलसे जुलूस वगैरह बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। अगर किसी सियासी जमात को जलसा करना हो तो ये लाजमी है कि वो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से पहले एनओसी ले ले, इजाज़त ले, उसके बाद अपना जलसा, अगर इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी तो अपना जलसा कर सकती है, अगर नहीं दी तो वो जलसा भी नहीं कर सकती है। तो ये भी हुक्मनामे में आज आया है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें 3-4 दिनों के दरमियान तो कोई 30 के करीब तकरीबन बम धमाके हुए हैं। इसमें मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हो गए हैं। इस पर हमने वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट भी किया है। मैं आज कैलकुलेट कर रहा था तो उसमें मुझे 15 जो ऐसे अजला हैं जहाँ पे धमाके हुए हैं, उसमें कोयटा शामिल है, नोशकी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट खारान शामिल है, पंजगूर है, ग्वादर है, केच है, डेरा बूटी है, कोलू है, सिब्बी है। मच में तो वैसे ही हालत 1-2 दिन तक काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। इसके अलावा दालबंदन भी शामिल है। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बम धमाके, दस्ती बम वगैरह जो है फेंके गए थे, जिसमें ज़्यादातर जो है इंतखाबी जो दफातर हैं ना, उन पे दस्ती बम फेंके गए हैं। कल मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने कहा एक छोटी सी एक जमात है, तो बहुत सारे व्यूवर ने कहा कि जी छोटी सी जमात से क्या मतलब है, आप नाम ले लेते। तो उसमें ओलस मजलूम पार्टी इस तरह का कोई नाम है, मतलब गैर पॉपुलर नाम है उस जमात का, अभी इलेक्शन में सामने आ रहा है। वैसे एक समझो एक अंजुमन टाइप की है, बड़ी पार्टी नहीं है। तो उनके दफ्तर पे 2 बार बल्कि अटैक हुआ। कोयटा में उनका मशरकी बाईपास पे दफ्तर है। एक दिन पहले इस पे एक हमला हुआ था, परसों रात को फिर उसी दफ्तर में एक और हमला हुआ था जिसमें लोग ज़ख्मी भी हुए थे। हब में अभी धमाके हुए हैं पुलिस स्टेशन के करीब, और नोशकी में भी पुलिस स्टेशन के करीब भी हुए हैं, और इंतखाबी दफातर पे ज़्यादा हुए हैं। कल मैंने आपसे बात की थी कि चेयरमैन सेनेट के घर के सामने एक धमाका हुआ। वो ऐसे हुआ था कि किसी ने लाके कोई दस्ती बम या रखा हुआ था या फेंका था, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हुआ, तो किसी की नज़र पड़ गई उस पर। तो उसके बाद इंतज़ामिया ने और उनके ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड्स ने दूर से निशाना लगा के उस दस्ती बम को निशाना बनाया और गोली से जो है उसको उड़ा दिया, जिससे मतलब पट गया वो। लोगों को दूर करके इंतज़ाम करके फिर उसको गोली से उड़ा दिया। तो ये सूरत हाल जो है बलूचिस्तान की रही है अमन अमान की। और आपको पता है कि मैंने आपको अपडेट भी किया है कि केच में तकरीबन 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त एहतजाजी धरने जारी हैं, और केच में बारिश भी हो रही है। केच का एक इलाका है तुरबत का, सामी कहा जाता है उसको। वहाँ पे एक 65 साल बंदे को एफसी ने गिरफ़्तार किया था, सबके सामने लेके गए थे। उसके बाद एक धरना सामी के अंदर जो है सीपेक रोड पे जारी है, ख़वातीन और बच्चों का। तो उसमें कल रात से ख़बरें आ रही हैं कि कल रात के 3-4 बजे के नज़दीक जो है वहाँ पे जो धरने में बैठे हुए ख़वातीन हैं उनके बकौल की पुलिस आई थी और उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, और डंडों से मारा गया, उनको लातों से और मुक्कों से मारा गया, और कुछ मर्द अफराद जो बैठे हुए थे उनको गिरफ़्तार किया। हैसियत का
मार जाता लोगंडवा जाता या कुबा बर्ती मारा साग जाता ऐसा में उषा सादर कोता मार मोटो का गत्ता मारा गर कोता गंडे चक्का जाता पतला बर्ती ये भी अच्छो बात गाड़ी तो साग में सरा दस से कोता हमारा कोता मारा साग जाते कि मारा की चीज की मार तकलीफ कोता या कुबा गर रहा कोता जा कत्तिया बर्ती मावा चक्का कत्तिया मार जाता मना से लगता जाता मैं लाभ देगा मैंने गर्दन चक्को कोता मैंने मोटो का जाता मारा साग किसान जाता मैं उषा पग गत्ता मारा अच्छे से सक जाता ए अच्छी नहीं पुलिस ने अच्छी बलूचियों अच्छी गंतरी मार सक जाता ऐसा तकलीफ पता वंडी ना जाता अच्छी अच्छो जाता शाना के जाती की छपे 4 बजा 4 नीमात का मार जाती की मनी से चौका 3 में बीमारियां हमें किसान जाता है सारा पुस्तक में ऐसा चौन कुछ बिहारी इलाज के नहीं और चीज पर मारा चौका को चीज पर डेसी कहती मारा जाम वो केरा पा बर्तगी गाड़ी में की बर्तगा मारा जाता भी इज्जत कुता भी बर्ता पतला बर्तगी मारे सक जाता मैं मोटो कशतिगा मैं गोद गुशा पम्मा नेस्ता अच्छो मारा सक जाता मैं चौका जाता मैं नुन्नो जाता मैं नुन्ने सारक प्रश्ता ऊन देगा मौसिया कुछ नहीं और सरा इलाज के नहीं ऊन माम भी नहीं मन से चौका 3 में बीमारियां देसी बाय न कि देसी बेटी मारे बेजंत और सरा भी इज्जत कम तो बरोती में चौको मात गुहारा मारा चुप इज्जत भी कम चीको ताहिरा में भी गुना ही मर्द में जोरता जुता अंग मारा अमला कन देसी कहते मारा जा भी इज्जत तो का 4 नीमा और ऐसा रात का और बूता मारा जाते की वायदी मारा मजती नीचू और ऐसा इवड़ी मकुती में चौका सारे मप्रुस्ती ना मारा मजती मोटो का गेर मकुती मारा ऐसा साग जाता मैं चौका सारे प्रुस्तीगा चौका सारे घूना मनुष्य से चौका 3 में बीमारी मैंने दुए सारा प्रश्ता हूँ ना मैं चक्कू जा इलाज के नहीं मैंने बीमारी चौका ही ओला जक्की ऊने सरा होती ऊन कुछ कारी और जमरिया। और इस वाक़ये से पहले दिन को ज़िला इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की उन मुज़ाहिरीन के साथ, और एक वीडियो भी आई है। वो हक़ तहरीक के एक रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ामिया ने कहा था कि जी जिस बंदे को गिरफ़्तार किया डीसी की जानिब से कहा गया था, या डीसी इंतज़ामिया की जानिब से दफ्तर की जानिब से कहा गया था, या तहसीलदार का मेरे ख़्याल में नाम ले रहे हैं कि तहसीलदार ने कहा था कि जी आपका बंदा जो गिरफ़्तार हुआ है वो बेकसूर है, उसको हम 1-2 दिन में छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसको छोड़ा नहीं गया, जिसकी वजह से धरना ताहाल जारी है। और बाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनको कहा गया कि जी आपके बंदे को 10 तारीख से पहले तक नहीं छोड़ सकते, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है वगैरह। तो इस पे वो जो धरना मुजाहिरीन हैं और ज़्यादा मुश्तैल हो गए, और वो धरना अभी तक जारी है। बहरहाल तशद्दुद का जो है ये वाक़या सामी के अंदर पेश आया है। इसके अलावा तुर्बत और पंजगुर जो सड़क है उस पे भी धरना जारी है। उस धरने में एक स्टूडेंट है, महबूब बलोच उनका नाम है, उत्तर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसको गाड़ी से कुछ नामालूम अफराद ने गिरफ़्तार किया या अगवा किया, अपने साथ ले गए। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स, मकामी लोग और मुसाफिरों ने धरना दिया, वहाँ बैठे रहे। अभी वो धरना जो है इसी रोड पे ट्रांसपोर्टर खैर वो चले गए, लेकिन मकामी लोग और महबूब बलोच के अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है। उधर भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। तो इसलिए इस वक्त यूँ समझे अब तक मेरी इत्तला है उसमें 2 जगह ये धरने जारी हैं, और धरनों का मुतालबा ये है कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ, मकरान के पूरे बेल्ट में, साहिली जो बेल्ट है वहाँ पे शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं। अच्छा, सीटीडी ने जी कहा है कि जो मच में 2 दिन 29 तारीख को जो एक हमला हुआ था मच पर, तो उसके बाद से अब तक सीटीडी ने दावा किया है कि हमने बड़े पैमाने पर असलिया जो है वो बरामद कर लिया है। और उन्होंने जो असलिया बरामद की है उनका एक फ़ोटो भी रिलीज़ कर दिया है, और वाकई उसमें मतलब अजीब अजीब किस्म के जो है वो गोला बारूद हैं, हमें तो नहीं पता उनका, इस तरह के मौजूद हैं। ये सीटीडी का दावा है कि हमने जो मच में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किए तो उसमें हमें ये मवाद मिला है, ये तमाम चीज़ें मिली हैं।
तो एक तरफ ये CTD का एक दावा है। और दूसरी तरफ मच में जो 13 लाशें या उससे ज़्यादा लाई गई थी, क्योंकि अभी तक सिविल अस्पताल इंतज़ामिया क्लियरली नहीं बता पा रहा हमें। कुछ से जब रब्ता हुआ उन्होंने कहा कि कोई 20 से 22 लोगों की जो है लाशें पड़ी हुई हैं सिविल हॉस्पिटल में। कुछ कहते हैं नहीं जी 13 लोगों की, लेकिन 13 लोगों की जो कन्फर्म है कि वो लाशें पड़ी हुई हैं। तो उनमें से ज़्यादातर जो है वो जो मच में जो वाक़या हुआ था उन हमलावरों की हैं। तो उनके अज़ीज़ अकारिब ने आके अपने जो है जो अज़ीज़ हैं वो उनका उन्होंने शनाख्त की है। और अब तक जो इतलात हैं उनमें से 6 जो हमलावर हैं उनमें से उनकी शनाख्त हो गई है और उनके अज़ीज़ व अकारिब को के हवाले कर दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट में जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि मच में जो वाक़या हुआ है उसमें जो हमलावर थे उनमें से 24 हमलावर मारे गए हैं। जबकि कलअदम BLA ने एक स्टेटमेंट अपने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे 13 लोग जो है इसमें मारे गए हैं। उन्होंने तस्वीरें और अपने एक स्टेटमेंट उसके साथ साथ जारी कर दिया है। अच्छा, इसमें से जो हमलावर हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उनका ताल्लुक़ है। कोयटा से है, मस्तंग से है, एक का सिंध से है, और अवारान डिस्ट्रिक्ट अवारान से है, डिस्ट्रिक्ट खारान से है, और डिस्ट्रिक्ट पंजगुर और डिस्ट्रिक्ट केच से भी इनका ताल्लुक़ है। बहरहाल अब तक 6 लोग ऐसे हैं जिनकी शनाख्त हो गई है। उनकी डेड बॉडीज़ बाकायदा तौर पर उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है ताकि उनके जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा कर दी जाएँ। तो ये आज की तमाम जो है बलूचिस्तान की सूरत हाल थी। तो आपको हमने अपडेट कर लिया। जैसे जैसे नए अपडेट आएंगे बलूचिस्तान के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।